इमरान रियाज को भी तो सच बोलने की सजा दी जा रही है। और इमरान रियाज ने क्या किया है? किसी की जमीन छीनी है, किसी की जायदाद ली है, किसी का कत्ल किया। क्या किया उसने? क्यों उसके उठाया गया उसको? गुंडों के दौर में ऐसा ही होता है। कातिल जरदारी अपनी बीवी का कातिल है। उसने सुपारी लेके बेनजीर को मरवाया था। हमारे साथ 75 सालों में हुआ क्या है और किसने करवाया है? कायदे आजम की एम्बुलेंस 2 घंटे लेट हुई, क्यों हुई? किसने करवाई? कहाँ है हमारा चीफ जस्टिस? क्यों नहीं लेता वो इन सारी चीजों के खिलाफ सोमोटो? जी, आप क्या अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं? मुझे जब से इमरान रियाज का पता चला है, मेरे से ना इतना मुझे गुस्सा है, पूरी मीडिया पे इतना गुस्सा है कि पहले अरशद शरीफ की कुर्बानी दी है, अब इमरान रियाज के लिए नहीं। अरशद शरीफ को भूले नहीं है। अरशद शरीफ का जो शहादत है वो हमें नहीं भूलती। किसी वक्त भी रात को याद आता है, रात को रोने बैठ जाती हूँ मैं उसके लिए। आज इमरान रियाज को किस लिए गिरफ्तार किया गया? क्या उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं ये? और आप सहाफ़ी क्यों नहीं उसके लिए साथ दे रहे? मैं कहती हूँ एक रात भी क्यों गुजरने दिया आप लोगों ने उसकी जेल में? क्या किया उसने? मुहब्बत वतनी की है, पाकिस्तानी होने की वजह से उसको गिरफ्तार किया गया है। एक सच्चा पाकिस्तानी है वो, ये उसको सजा दी जा रही है। सारी सहाफ़ी कम्युनिटी ही यहाँ पे इकट्ठी हुई है जो अपने भाई के साथ क्यों नहीं करते सही तरीके से? जब किसी चीज़ के लिए मांगा जाता है ना, तो तब तक उठा नहीं जाता जब तक वो ले लिया नहीं जाता, छीना जाता है। आज की जो ये हुकूमत है, इसे छीना जाएगा। ऐसे नहीं इनसे इमरान रियाज को लिया जाएगा। और इमरान रियाज के साथ हम जुल्म बर्दाश्त कर ही नहीं सकते किसी सूरत भी। और आप लोगों के ऊपर भी उसका कर्ज है अगर आप लोग उसका साथ ना दे तो। और दूसरी बात, मैं अपने पख्तूनी भाई, आखिर अरशद शरीफ ऐसी क्या बात करते थे, क्या करते थे ऐसा कुछ कि आज उनके लिए आपकी तड़प है? वो सच बोलते थे। वो पाकिस्तान के मुहब्बत वतन इंसान थे। वो उन्होंने कभी ये नहीं किया कि वो इमरान खान ने अगर गलत किया है तो उनको माफ़ किया है। उन्होंने इमरान खान ने अगर गलत किया तो उन्होंने इमरान खान को बोला है। उन्होंने किसी भी इदारे ने गलत किया तो उसको बोला है। उन्हें सच बोलने की तो सज़ा दी गई थी। और उसे किस चीज़ की सज़ा दी गई थी? और इमरान रियाज के हवाले से इमरान रियाज को भी तो सच बोलने की सजा दी जा रही है। और इमरान रियाज ने क्या किया है? किसी की जमीन छीनी है, किसी की जायदाद ली है, किसी का कत्ल किया। क्या किया उसने? क्यों उसके उठाया गया उसको? ये जो इदारे हैं, ये अपनी ड्यूटी संभालने के बजाय जो इतने पेशावर में हमारे पख्तूनी भाई शहीद हुए, उनके ऊपर उनकी शहादत का बदला ये इस तरह से ले रहे हैं। ये अपने पाकिस्तानी भाइयों को उठा रहे हैं। जो हमारे पख्तूनी भाई हमारे लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, आज हम अमन से बैठे हुए। अपनी पख्तूनी भाई हमारा फ़ख्र थे, फ़ख्र हैं, फ़ख्र रहेंगे। उन्हीं की वजह से हम लोग पंजाब जो है सुकून में है। जो पंजाब के अंदर भी खुदा न खास्ता दोबारा ऐसा इंसिडेंट हो, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे इंसिडेंट्स हुए हैं। नवाज शरीफ दौर में सारा कुछ हुआ है, ये गुंडों के दौर में ऐसा ही होता है। ये जो पीडीएम इलेक्शन को जिनके ऊपर आज शहीदों के ऊपर अपना खेल रही है, सियासत खेल रही है बैठकर, कभी इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, कभी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। तो ये सारा हमें पता है कि इलेक्शन को डिले करने के लिए करें, लेकिन इनके लिए ख़ास पैगाम है कि जितना मर्जी डिले करें, आप साल करें, 2 साल करें, 10 साल करें, ना आप पाएंगे ना जरदारी कातिल आएगा। कातिल जरदारी अपनी बीवी का कातिल है। उसने सुपारी लेके बेनजीर को मरवाया था। अब ये इमरान खान के साथ वो ओछे कंडे इस्तेमाल करा। शेख रशीद को इसी वजह से सज़ा दी गई। तो हम भी यही कह रहे हैं, हम उसकी असलियत को बता रहे हैं। जिस काम का सुराग जो है वो बड़ी एजेंसीज़ को नहीं मिल पाया, आपको कैसे ये बात इल्म में आ गई है कि जरदारी अपनी बीवी का कातिल है? या ये सारा इंसिडेंट, ये जो कुदरत है ना, ये अल्हाम हो जाता है। मुझे भी ये अल्हाम हुआ है, मेरे रब की तरफ से अल्हाम हुआ है कि जरदारी कातिल है। जब बेनज़ीर शहीद हुई थी उसी वक्त भी अल्हाम हुआ था, क्योंकि सारा फ़ायदा जरदारी को हुआ था। तो आज भी जो भी कुछ हो रहा है, जरदारी इस पीडीएम के साथ वो हुआ है, तो इसने कत्लो गारत वही ओछे करने शुरू कर दिए हैं। ठीक है। और पीडीएम जो है वो इंतहाई गंदी गिरी हुई जमात है। इसकी असलियत सबके सामने आ चुकी है। ये जो मर्जी जितने मर्जी गंदे कंडे इस्तेमाल कर लें, जितना मर्जी झूठ बोले, अवाम अब इनका कभी भी यकीन नहीं करेगी इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज यहाँ पे ऑब्वियसली सारे एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, अरशद शरीफ को हमने खो दिया, हम नहीं बोले। बहुत बड़ा नाम थे सहाफ़त का। देखिए, मैं कहती हूँ इंटरनेशनली उनकी जो है ना वो रिकग्निशन थी, इंटरनेशनल अवार्ड मिल गया उनको शहीद होने के बाद। हम तब उठते हैं जब हम एक अजीम मुहब्बत वतन पाकिस्तानी को खो देते हैं। अभी टाइम है, अरशद शरीफ की टाइम पर भी देखें, उन्होंने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था, ठीक है, नहीं आगे उस पर कोई हुआ काम।
क्यों नहीं उस वक्त किया गया जब वो शहीद हो गए? तो सब ने ट्वीट्स भी किए, सब कुछ किया। आज भी कहते हैं आज 102 दिन हो गए उनको हमसे बिछड़े हुए, मुझे दिन याद है, ठीक है। अब अगर इमरान रियाज खान साहब की अगर हम बात करें तो वो क्या करते हैं? इनको इनका आईना दिखाते हैं। तो क्या आईना दिखाना इतनी ही बुरी बात है? तो आज मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ और मैं ये समझती हूँ कि मुझे जितना शऊर मिल चुका है, ये नहीं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे हम इस काबिल हैं कि अब हम रिसर्च कर सकें, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अब हम सीख रहे हैं, शऊर ले रहे हैं कि हमारे साथ 75 सालों में हुआ क्या है और किसने करवाया है। कायदे आज़म की एम्बुलेंस 2 घंटे लेट हुई, क्यों हुई, किसने करवाई? ठीक है, आज अगर इमरान रियाज को उठा के कहते हैं कि ये बंदा जो है ये गद्दार है, ये लोगों को वर्गला रहा है, स्टेट के ख़िलाफ़, कंपनी के ख़िलाफ़, सॉरी मार्क माय वर्ड्स, कंपनी के ख़िलाफ़ भड़का रहा है, तो आई एम सॉरी, मैं भी भड़का रही हूँ। इस वक्त खुल्लम खुल्ला इजहार कर रही हूँ, लिबर्टी चौक पे खड़ी हूँ। अगर आपके अंदर इतनी ही हिम्मत है तो आएँ, फिर हम सबको यहाँ पे अरेस्ट करें, हमारे हाथों में भी हथकड़ियाँ लगाएं। और मैं आज ये कहती हूँ कि किया है जरदारी ने, दी है सिपाही खान साहब की, खान साहब के पास प्रूफ है, जाएँ पूछें। और एक बात है, मैं आपके ऊपर एलिगेशन अगर लगाती हूँ तो क्या आप मुझे रात के अंधेरे में मेरे घर से तोड़ फोड़ करके उठा के लेके जाएंगे, या आप पहले मुकदमा बनाएंगे, आप फिर मुझे लेकर जाएंगे, मुझे वारंट शो करके जाएंगे? एक आज़ाद मुल्क खान ये नहीं साहब होता। शेख साहब को तो वो बुलाते रहे ना, शेख रशीद साहब को तो नोटिस भी किया है, उन्हें बुलाते रहे हैं और वो वकील को भेजते रहे हैं, पेश ही नहीं हुए, थाने में गए नहीं हैं। देखें, सबूत हैं तो पेश कर। देखिए सबूत खान साहब के पास हैं, और आज भी शेख रशीद ने अदालत में अपना प्रॉपर बयान रिकॉर्ड करवाया, उसमें उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने तो कहा था खान साहब ने, के पास प्रूफ है। तो देखें आप, मैं कानूनदान नहीं हूँ, लेकिन इतनी अकल सेंस तो रखती हूँ ना कि अगर एक बंदा कह रहा है कि फ़लाँ बंदे के पास प्रूफ्स हैं, आप उसको बुलाएं, आप उससे पूछें, आप हमें प्रूफ पेश करें। और आप मुझे ये बताएं कि जब तोशा खाना के प्रूफ्स मांगे गए कि बाकी का रिकॉर्ड लेकर आओ, तो फिर कहाँ चले गए सारे? तो उन्होंने भी तो प्रूफ्स नहीं दिए थे। फिर आप बात करते तो मरियम नवाज़ को अरेस्ट करें ना, जो अपनी सर्जरी करवा कर आई है, चीक बोन्स की करोड़ों रुपया लगा के आई है, उसको गिरफ्तार करें। उसने क्या जनरल फैज़ का नाम नहीं लिया? उसने क्या नहीं ये लगवाया था कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये नारा लगवाया था मरियम नवाज़ ने। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, मेरे तवज्जुह से सुन लीजिए, और जाइए रात के अंधेरे में जाकर वहाँ से उसको उठाइए और उसको जेल में बंद कीजिए और उसको 6-6 दिन सड़कों पे फिराइए जैसे फवाद चौधरी को फिराया गया है, और उसको सिर्फ 12 से 13 घंटे की नींद दीजिए, उसका जिस्मानी रिमांड दीजिए। आप मुझे बताएं, शेख रशीद गद्दार है, दहशतगर्द है या स्पाई है जो उसको 2 दिन का रिमांड दिया गया है? क्यों रिमांड, जिस्मानी रिमांड क्यों दिया जाता है? इस मुल्क के 72 साल शहरी को जिस्मानी रिमांड पे, आप देखें, वो एक हुकूमत का नुमाया हिस्सा है, वो नुमाया तौर पे हुकूमत कर चुके हैं। आप उनको पकड़ के उनका 2 दिन का रिमांड ले रहे हैं, जिस्मानी रिमांड ले रहे हैं। किस कानून में, किस शिक में लिखा है मुझे बता दें, मैं देखना चाहती हूँ। ये जो बड़े बड़े कानूनदान अपने दरवाजे बंद करके, कान बंद करके, मुंह बंद करके बैठे हैं, कहाँ है हमारा चीफ जस्टिस? क्यों नहीं लेता वो इन सारी चीज़ों के खिलाफ सो मोटो? आपने कानून की पाबंदी करनी, आप हमारे रखवाले हैं, ये आप हमारे रखवाले हैं कि जो वतन के बारे में बात करेगा आपको आपका आईना दिखाएगा, आप उसको पकड़ के जेल में बंद कर देंगे, नंगा करेंगे, मारेंगे, जहनी टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर करेंगे ताकि वो आगे आप शहबाज गिल को देखे। कोई वॉइसेस दब जाएंगी इस तरह से? कभी भी नहीं दबेंगे। आपको लग रहा है मैं एक ऐसे इंसान हूँ जो कभी किसी प्रोटेस्ट में पूरी लाइफ नहीं गई हूँ? This is the very first time in these 9 or 8 months that I started coming to the protest. Why? I learned from Imran Khan to raise my voice. So why not? आज तक पाकिस्तानी अवाम को दबा के रखा गया, उनको जाहिल बना के रखा गया, कभी उनको अवेयर नहीं होने दिया कि आपके हकूक़ क्या हैं, आपने किस हक के लिए कब आवाज़ उठानी है। आप मुझे बताएं, इतने You believe on that Imran Khan is the real voice of the people of Pakistan? Yes, he is not the real voice of the Pakistan only. Internationally, he is recognized, mashallah, and he is a voice of Muslim Ummah. उम्मत मुस्लिमा की वॉइस है वो।